हेलो स्टूडेंट, अभी आपने 12 फरवरी 2023 को जो पटवारी का एग्ज़ाम दिया था उसकी आंसर की हमने अपलोड कर दी थी। लेकिन आज की यह जो वीडियो है यह संबंधित है उस पेपर एनालिसिस से आपको क्या सीखना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखें कि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ उत्तराखंड। इस तरीके का अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस यहाँ पर आपको यूज करना होता है, क्योंकि इसका जो आंसर था, इसका आंसर आपका था होप। ठीक है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अब जब भी इसका टाइपिंग वहां पे किया गया होगा तो जिसने भी क्वेश्चन लिखा उसने होप का क्या कर दिया, उसका जो हिंदी में अर्थ निकाल के उसने आशा रख दिया। तो अब यहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें होप तो कहीं लिखा ही हुआ नहीं है, तो आपको वहां पर जो है वो आशा जो है, ठीक है, वहां पर आपको उस पर टिक मार के आना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में, तो वहां पर आपको थोड़ा सा जो अपना कॉमन सेंस है वो यूज करना है। उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन था 12, 60, 16। ठीक है, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास आया था, सर इसमें तो 80 आंसर था ही नहीं। तो ऐसे में आपको देखो आयोग को चैलेंज नहीं करना है कि ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ऑप्शन से वहां पे आंसर ढूंढना है। आपको ये नहीं कहना है कि वहां पे 80 आंसर है नहीं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका गलत हो। क्वेश्चन गलत नहीं है, इसका आंसर आया हुआ है। इसका आंसर आपने क्या लगाया, अगर आप कमेंट में बताना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। सेकंड, यहां पर आपको करना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको पूरे पेपर में जो है वो टाइम को मैनेज करके चलना है। ओके, नेक्स्ट आपको किस पे ध्यान देना है, अगर हम यूकेपीएससी की बात करें तो यूकेपीएससी में जो है वो आपसे करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, अभी रिसेंट का ही है, 26 जनवरी का ही आपका है, गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि जो था। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमको करंट अफेयर कब तक की पढ़नी चाहिए। तो देखिए करंट अफेयर जो है वो आपसे 15-20 दिन पहले की भी आपकी पूछी जा रही है। ठीक है, आपका जो है, हालांकि इसका जो जवाब तो बहुत पहले आपका आ चुका था कि कौन इस समय आपका जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि बनने वाला है, लेकिन 12 फरवरी के एग्जाम में अगर 26 जनवरी के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप समझिएगा कि करंट अफेयर जो है वो कहाँ से आपके कितने टाइम तक के आपके बन के आ रहे हैं। तो करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर भी आपको साथ साथ में पढ़ते चलना है। यहाँ पर जैसे आप उत्तराखंड के भी देख रहे होंगे, उत्तराखंड के भी जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे आपके करंट अफेयर पे थे, तो करंट अफेयर का वेटेज आपका बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर पेपर से अलग हटके बात करें तो आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए। जैसे अगर हम बात करें जो इससे पहले आपका पटवारी का हुआ था, तो वहां पर कहा जा रहा था वो पेपर आयोग ने जो है आसान बनाया था, और इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा आपका टफ बनाया है। आयोग ने देखिए क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका बदल दिया। तो आपको क्या रहना है, होपलेस नहीं होना है। आपको जब तैयारी करनी है तो आपका जो है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी पेपर लेवल के लिए आपको क्या करना है, किसी भी पेपर लेवल के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, और लास्ट में इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अपने फोकस को लूज नहीं करना है। आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है वो एक ही जगह पे केंद्रित करना है, वो है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। ठीक है, आप सभी को पता है कि इस पेपर से पहले किस तरीके का आपका घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से जो लोग हैं वो इस कंफ्यूजन में रहे कि पेपर होगा या नहीं होगा, पेपर आपका क्या होगा, पेपर लीक हो गया, या जो भी इस तरीके की घटना है वो पूरे घटनाक्रम से आप वाकिफ हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे ये कहने में रहे, ठीक है, सोशल मीडिया पे कमेंट करने में रहे कि हम पेपर देने नहीं जाएंगे, पेपर देने नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपका पेपर होता है तो उसमें जो है अप्रोक्स जो नॉर्मल रेट रहता है वही 30% जो है वो आपके एब्सेंट है, 70% जो स्टूडेंट हैं वो वहां पर आपका जो है 70% स्टूडेंट आपका पेपर देने गए थे। अब अगर आपने उस बीच में जो आपका 1 हफ्ते का टाइम पीरियड था, अगर आपने उस समय नहीं पढ़ा होता या नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता लग गया होगा कि आपने उस समय मेहनत करनी चाहिए थी। ठीक है, आपको यस, हमारे उत्तराखंड के जो सिस्टम है, उत्तराखंड का गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का जो सिस्टम है उसमें बहुत खामियां हैं, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है, आपको फोकस्ड रहना है अपनी सरकारी नौकरी के लिए। और ये क्यों करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने का सपना
आपका खुद का है। आपकी अपनी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी दांव पर लगी है वो इसी डिसीजन पे लगी है। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। तो आपकी ज़िंदगी को बनाने का निर्णय, आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो आप हैं। अगर आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के सपने को प्राप्त करने में हमारी कुछ मदद चाहते हो तो आप जो हमारी एकेडमी है हल्द्वानी में बेसिक क्लासेस, जो कि कुसुमखेड़ा के नज़दीक है, हनुमान मंदिर, उसका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप वहां पर आके हमसे मिल सकते हैं। या अगर आप अभी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप बेसिक क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।